अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज की हमारी एक्सरसाइज है वो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.3 में जो हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है आज का वो हमारे पास है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कि जो वैल्यू आपके पास रेडिकल में दी होंगी उनको एक्सपोनेंट में लिखना है और जो वैल्यू आपके पास एक्सपोनेंट में दी होंगी उनको आपने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। अब जैसे अब आपका पहला क्वेश्चन है 3 √-64। तो जो वैल्यू आपके पास अंडर रूट के फॉर्म में लिखी होगी वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में लिखी होगी, हम उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। और जै सेकेंड है 2 पावर 20 2 पावर 3/5, ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में, आपने इसको किस में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है आपके पास 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट ईच रेडिकल expression in exponent form notation and each exponential। नोट कर लिया। बेटा वो गलती से हो गया था। ईच मैं भी देखा, पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं। ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, और हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, डू नॉट सिंप्लीफाई। पेज आपके पास है 45, सॉरी हाँ 45, क्लास है आपके पास 9th न्यू। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है मैं कर देता हूँ। 3 × √-64। अब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में लिखा है तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि लिख लें -64 की पावर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर अंडर रूट होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अगर अंडर रूट की पावर 3 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। इसी तरह अंडर रूट 4 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, अप टू सो ऑन। ये आपके पास लॉजिक होती है। देन इसका सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 2 3/5। अब ये आपके पास लिखा हुआ है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें, रेडिकल की फॉर्म में लिख लें। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, बायर क्यूब आ गया, अंदर 2 पावर क्या सॉरी बायर 5 आ गया, अंदर 2 पावर क्या आ गया 3 आ गया। ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरह जो इसका पार्ट थर्ड है और 4 है वो आपने घर में सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कि जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेल whether the following statement are true or false। तो इसका पहला पार्ट है आपके पास 5 की पावर 1/5 है और इसका लिखा हुआ है अंडर रूट 5 लिखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, इसी तरह आपके पास अगर होता है अंडर रूट 5 तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/5। तो अब देखिए यहाँ पे 1/5 है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में, जब इसको कन्वर्ट करूँगा रेडिकल फॉर्म में तो क्या 5 हो गई इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या आपके पास केवल स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है 2 की पावर 2/3 इज इक्वल कर दिया हुआ है 3 पावर अंडर रूट 4। तो इसको मैं अगर लिखूँ तो क्या होगा 3/2 का स्केयर इज इक्वल टू 3 × 2 का 2 का स्केयर क्या होता है आपके पास 4 होता है। 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो ये आपके पास क्या गिवन स्टेटमेंट क्या आपके पास ट्रू है। ठीक है। इसी तरह जो आपके पास थर्ड वाली है वो आपके पास फॉल्स बनती है। 4 वाली आपके पास
बी फॉल्स बनती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो आपके पास क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, अब आप इसमें सिंप्लीफाई करने हैं जो जो आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस तो आपके पास इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इंटू -125। अगर मैं 125 को फैक्टराइज करता हूँ तो 125 क्या बनता है, 525 जार, 5 जार और 5 1 यानी कि 5 क्या बनता है, क्यूब बनता है। उसको कर ले, -5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब आपको पता है ये लिखा तो इसकी अगर मैं इसको एक्सपोनेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा तो आपके पास क्या होगा, 1/3 होगा। अब 3 से कट गया तो सोल्यूशन क्या आएगा, -5। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है आपने करना है, और थर्ड पार्ट में इसका आपको ट्राई करवाता हूँ। तो थर्ड पार्ट आपके पास इसका दिया हुआ है 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 32। अब सबसे पहले मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3/32 और 1/5। 32 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, फैक्टर्स में लेता हूँ। 32 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। 1 2 3 4 5 ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 5 बन रहा है। 3 की पावर क्या हो गया, 1/5 और 2 की पावर क्या बन रहा है, 5। अब ये दोनों के ऊपर है, यानी कि आपके पास असली 3 पावर 1/5 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 5 की पावर 1/5। अब नीचे वाला काट जाएगा, ऊपर वाला क्या आ गया 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। इसके बाद इसका 4 पार्ट है, आपने खुद करना है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज की जानिब। तो अगली एक्सरसाइज है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.4, और जो 2.4 से पहले एग्जांपल्स हैं वो आपने घर से ट्राई कर लेनी है। अगर किसी बच्चे को किसी एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे कल के लेक्चर में बताएगा, तो वो मैं अगेन उसको सॉल्व करवा दूंगा। 2.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। अब फर्स्ट में आपने क्या यूज़ करना है, लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स में आपको क्लास में करवाऊँगा। जो इसके मुझे टफ पार्ट नज़र आ रहे हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 4। तो पार्ट 1 और पार्ट 4 में आपको क्लास में करवाता हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपने घर से कर लेना है। तो पार्ट 1 दिया हुआ है आपके पास इसका 243 की पावर 2/3, और आपके पास 32 पर -1/5 दिया हुआ है। अगर आपको मैं एक ही स्टूडेंट बताता चलूँ कि अगर ऊपर पावर क्या नेगेटिव है, अगर वो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ऊपर पॉजिटिव है तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जब आपकी वैल्यू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जाएगी तो आपकी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, चेंज होती रहेंगी। तो आप सबसे पहले यूज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स आपके पास ये लाज है, आपने अच्छे तरीके से ना याद कर लेने हैं, ठीक है। अब देखें जो आपके पास नीचे चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी कि बेसिस आपस में सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसी तरह अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो एम और एन क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपके पास होल पावर एन लिखी हुई है तो ये दोनों की पावर एन है, यानी कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर क्या है, एन है। इसी तरह अगर ए डिवाइडेड बाई होल पावर एन लिखा हो, यानी कि ए की पावर भी एन है और बी की पावर क्या आपके पास एन है। इसी तरह अगर ए की पावर एम लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई ए की पावर एन लिखा हुआ है, तो जब चीज़ जब चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी, अगर पॉजिटिव का साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव का साइन है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर चीज़ ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और एक बार जीरो क्या होता है, आपके पास फट होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। पेज आपके पास 46।
क्वेश्चन है आपके पास, यूज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आपने इसमें क्या यूज़ करना है, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है टू सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन है आपके पास, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अब देखें इसके 4 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन टफ है और फोर्थ क्वेश्चन टफ है। सेकंड और थर्ड इतने टफ नहीं, वो आपने घर से कर लेने। ये दोनों पार्ट में अभी आपको करवाता हूँ। और जो मैंने अभी आप लोगों को लॉज बताया ना पिछले पेज पे, तो वो आपने अच्छी तरह ना माइंड में बिठा लेने हैं, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है। पहला पार्ट है इसका आपके पास 243 माइनस 2/3 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाय उसके रूट ऑफ 196 की पावर -1। अब सबसे पहले मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ 243 के। अब देखिए सबसे छोटा इस पर टेबल जा रहा है, 2 का तो नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट पे 3 है, तो सबसे छोटा टेबल इस पे 3 का जा रहा है, तो आप 3 का टेबल इस पे कर लें। 3 8 जार और 3 1 जार। अगैन 3 का जा रहा है, 3 27 जार। 3 का जा रहा है, 3 9 जार। फिर अगैन 3 का जा रहा है, 3 3 जार और 3 1 जार। 1 2 3 4 5, यानी कि ये 3 पावर क्या बन गया आपके पास 5 बन गई। तो लिख लें 3 के पावर 5 इंटू -2/3। अब 32 है तो 32 को भी कर लें आप। 32 क्या होगा, 2 से 2 16 जार, 2 8 जार, 2 2 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। 1 2 3 4 5, 2 की पावर क्या बन रहा है 5 बन रहा है -1/5। अब आप नीचे अगर आपको याद हो तो जो आपकी क्लास थी क्लास 7, उसमें हमने पढ़ा था स्केयर्स। अब 196 किसका बन रहा है 14 14 क्या होता है 196 होता है। तो ये होगा आपके पास, आप उसको छोटे टेबल के साथ भी लिख सकते हो और 14 के साथ भी लिख सकते हो, दोनों के साथ आप लिख सकते हो। तो मैं इसको सारा छोटे टेबल से सिंप्लीफाई करूँगा। 196 2 से 2 9 जार 18 1 बचा 2 8 जार। अगैन 2 से 2 4 जार, एक एक बचा 2 9 जार। अब 7 7 जार और 7 1 जार हो गया। ये आपके पास क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर -1। दो दो का आपको क्या क्या बनाना है फैक्टर बना लेना है। आप देखिए यहाँ पे 5 था, -2 बाई क्या आ गया 3 आ गया। अब आपको पता है कि जो आपके पास है टेबल, अब 3 और 5 आपस में कैंसिल नहीं होते, तो ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 ज़र क्या होगा आपके पास 10 होगा। 3 के पावर क्या होगा -10 डिवाइडेड बाई 3, और ये 5 5 कट गया तो 2 के पावर क्या होगा -1 हो गया डिवाइडेड बाई। इसी तरह आप जब स्केयर रूट हटाएंगे तो इस बार क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ये क्या आएगा 2 का स्केयर, सॉरी माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर क्या आएगा माइनस में। अभी 2 2 से कट गया और इससे क्या होगा कट गया, यानी कि अभी हमने एक्सपोनेंट का ला पड़ा था कि अगर होल हो तो वो दोनों के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये दोनों के साथ कट गया। अब देखें कुछ वैल्यूज नीचे नेगेटिव है वो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी, और जो ऊपर पॉजिटिव वो नीचे आ, सॉरी जो ऊपर नेगेटिव है नीचे क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पे 3 की पावर -10 बाय, तो ये आपके पास होगा 7 डिवाइड बाई क्या हो रहा है 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये पास हो गया 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 डॉट 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 3 1 3 3 3 ज़ार 9। 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास 27 होता है। 3 का क्यूब होता है आपके पास 27, और ये क्या आ गया 3 का और क्या आ गया 3 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट मुश्किल है, वो है पार्ट इसका आपके पास पार्ट नंबर 4। तो वो मैं आपको सिंप्लीफाई करवाता हूँ, जो इसका पार्ट 4 है। 4 पार्ट इसका आपके पास दिया हुआ है 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 243
डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n3 का क्यूब। अब सबसे पहले 81 के मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ कि आपके पास 81 के क्या क्या फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अगर मैं 81 को करता हूँ 3 से 327 ज़ार, 3 से 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। इसी तरह अगर मैं 243 के बनाता हूँ तो उसके पास क्या फैक्टर्स बनते हैं 3 से 3 8 ज़ार, 3 1 ज़ार और 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। इसी तरह 9 3 का स्केल होता है। ये आपके पास 81 के क्या बन गया 1 2 3 4 3 की पावर 4 बन गया। 3 की पावर 4 इंटू एन डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 2 3 4 5। 3 की पावर क्या हो गया 5 हो गया डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर इंटू 2n इंटू 3 का क्यूब। ऊपर देखें पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 पावर 4n डॉट 3 पावर 5 रह गया माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 डॉट 3 की पावर 5 रह गया डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 रह गया। अब आपको पता है कि जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेसिस क्या हो सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं आपस में ऐड हो जाती होती हैं। तो ये आप कर लें तो आपके पास क्या होगा 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n प्लस 3। तो आपके पास ऊपर क्या रह गया 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n प्लस 3। अब आप नीचे 3 पावर 4n प्लस 3 है तो ऊपर से कॉमन ले लें तो आपके पास क्या 3 पावर 4n प्लस 3 ब्रैकेट में क्या रहेगा 3 पावर। अब ये देखें 4n बाई कॉमन आ गया 5 कॉमन आ गए 3 कॉमन आ गया 2 रह गया और इधर क्या रहेगा 3 पावर 1 रह गया डिवाइडेड बाई 4n प्लस 3। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया 3 का स्केयर क्या होता है वापस 9 माइनस 3 क्या होगा वापस 6 क्या होगा सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास शो डैट एक्स की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b होल की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर b डिवाइडेड बाई एक्स पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर c डिवाइडेड बाई एक्स पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1 क्या करना है आपने प्रूफ आउट करना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास शो डैट आपके पास दिया हुआ है एक्स की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b की होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर c डिवाइडेड बाई एक्स की पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1। तो आप कर लें। अब नीचे चीज़ डिवाइड हो रही ऊपर जाके प्लस हो रही ऊपर जाके माइनस हो गई तो एक्स पावर a माइनस b हो गया इंटू a प्लस b या इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर b माइनस c इंटू b प्लस c एक्स की पावर c माइनस a इंटू c प्लस a। अब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इधर भी ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है और इधर भी क्या बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है। तो आप फार्मूला अप्लाई कर लें तीनों जगह पे। तो आपके पास क्या होगा एक्स की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो अब बेसिस अहमद पावर्स को ऐड कर ले तो एक्स की पावर क्या होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब ए से कैंसिल आउट हो गया ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर तो एक्स पर क्या रहेगा 0 तो आपके पास किसकी इक्वल होती है 1 होती है। यह आपके पास सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास 4 पार्ट्स हैं। इसके जो मुश्किल पार्ट है वो पार्ट 1 है और पार्ट 4 है। तो पार्ट 1 और पार्ट 4 में आपको क्लास में ट्राई करवाता हूँ। तो पार्ट जो आपके पास है
2 और 3 वो आपने घर से ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको जो आपके पास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ट्राई करवाऊँगा। अभी मैं आप इसका पार्ट 1 आपको ट्राई करवाता हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सिंप्लीफाई क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 27⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 60⁻⁴ डिवाइडेड बाय 180⁻⁴ और 4⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 9⁻⁴। तो चलें इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर ले 27 को। तो 27 आपको पता है कि होता है आपके पास 3 का क्यूब, वो आप मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो आपके पास क्या होगा 2 इंटू 1/3, 3 का क्यूब 1/7, अब 1/3। तो अब आपके पास 60 है, तो 60 का मुझे नहीं पता तो मैं इसको कर लेता हूँ सिंप्लीफाई। तो आपके पास क्या होगा 60, 2 30 जार, 2 15 जार, 3 5 जार और 5 1 जार। तो आपके पास क्या होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास 180 है, 2 से 2 90 जार, 2 45 जार, 3 15 जार, 3 5 जार और 5 1 जार। तो ये आपके पास क्या बन गया 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई बाय 5 के क्या बन गई 5 बन गया, और पावर क्या आ गई 1/2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय अब 4 है तो 2 का स्क्वायर बन रहा है -1/3। अब 9 3 का स्क्वायर बन, 3 का स्क्वायर इंटू 1/4। ये हो गया आपके पास। अब जो वैल्यूज काट रही हैं उनको काट लें, और जो नहीं काटते उनको पावर्स की फॉर्म में लिख लें। तो अब पास क्या देखें इधर, ये क्या हो गया 2⁻⁴ आगे इसी तरह ये 3 से कट गया तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। अब डिवाइडेड बाय इसी तरह अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर काट रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर काट रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। अब देखें 2 से कट गया, 3 से कट गया, 1/2 से कट गया, ये इससे कट गया। तो आप में लास्ट में क्या बचा 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2/3। अब नीचे -4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कर लें 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3। तो इनका एलसीएम आपके पास आता है 3। तो 2 पर क्या हो गया 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 इसका कैंसिल आउट हो गया, 2 क्या गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था इसका पार्ट नंबर 1। और इसी तरह अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसका पार्ट 4 भी कर लेते हैं। 4 पार्ट है आपके पास x पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 इंटू 2। अब डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख लें। 3 2 क्या हो गया आपके पास, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 2 3 के पावर 2 है। तो x पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 क्या मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 3 क्या होगा 9 हो गया। अब ऊपर पॉजिटिव हो रहा है, अब नीचे बड़ी टर्म है तो x को मूव कर ले तो आपके पास क्या होगा x पावर 9 - 6। तो 1/x पावर क्या हो गया क्यूब आ गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर आपकी 2.4। अब जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें 2.5 के करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अब मैं अटेंडेंस लेता हूँ आप लोगों की।